जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं वो मुझी से निपटे। अगर घर के किसी लोगों को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चंद्रू, क्या हुआ? क्या हुआ अंकल जी? अरे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। अमृता, क्या हुआ बताना। और कुछ नहीं। अमृता खाना बनाते वक्त पीछे साड़ी के पल्लू में आग लगाई। आग लगाने वाली तुम्हारी बीवी है, ऐसा तुम्हारा दोस्त का कहना है। पद्मिनी, अरे ये सब क्या है चंद्रू? ये क्या अनजान की तरह खड़े हो? अगर इसने तेरी बीवी को कुछ कहा तो उसकी बीवी तेरे घर पे है ना, तो उसे डांटना। वो छोड़ के ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए अपनी दोस्ती तोड़ दोगे? कौन सी छोटी मोटी बात? थोड़ी भी देर करता तो अमृता की जान जा सकती थी, इसलिए गुस्सा आया, पूछ लिया। गलत है? कृपा, इसका पूछना गलत नहीं है, गुस्सा करना भी गलत नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ने आग लगाई ये कैसे कह सकता है? ये मैंने कब कहा है कि तुम्हारी बीवी ने आग लगाई? इसने जानबूझ के किया है, यही मैंने कहा है। ये सुनकर उनको गुस्सा क्यों आ गया? कहते ना जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। देखना यार, अभी भी इसको पद्मिनी पर शक है। तू ठहरना यार। ए चंद्रू, कोई भी लड़की ऐसा काम कर सकती है क्या? कोई साधारण लड़की की तरह नहीं है वो श्रीमती पद्मिनी देवी जी। शादी तय होने के बावजूद पराये मर्द को खत भेजना, आधी रात को अपने बेडरूम में बुलाना, ये सब याद करता हूं तो। ए चंद्रू, इन सब बातों की वजह स्वाति है, जानता है ना? पद्मिनी कुछ नहीं जानती यार। ये तुम मानो, मैं नहीं मानता। उसका किया हुआ चैलेंज मुझे आज भी याद है। मैं चाहे जितना भी दूर चला जाऊं वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझसे माफी मांगना एक ढोंग था, तुमसे रचाई हुई ये शादी भी ढोंग है। बस करिए पागलपन। अरविंद तुझे बेहद चाहता है, इसलिए तू कुछ भी कहेगा वो सुनेगा। इसका फायदा उठाकर उसकी बीवी पर इल्जाम लगाता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब है। चंद्रू, मुझे समझने की कोशिश कर यार। पहले तुम अपनी बीवी को समझने की कोशिश कर। मुझसे बदला लेने के लिए किसी और पराये मर्द को भी अपने कमरे में बुला सकती तुम्हारी बीवी। बकवास मत कर। अरविंद, अरविंद, ये क्या, वहीं क्यों रुक गए? अंदर आ जाओ चंद्रू। भैया, बाहर आके देखो तुमसे मिलने कौन आया है। भैया कहाँ हो? जल्दी आओ ना। अरे वहां क्यों रुक गए? अंदर आओ। एक मिनट भैया। ये क्या चंद्रू, वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? आके भैया से माफी मांगो। अमृता, माफी कैसी? मैं उसे ले आता हूँ। मुझे माफ कर दे अरविंद, मुझसे भूल हो गई। मुझे उनके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे पगले, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में माफी और शर्मिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ दोस्ती होती है। देख लिया मैंने जो आग लगाई उससे कौन कौन जल गया? अरे नालायक, वो सब तेरी करतूत थी। अगर उसे कुछ हो गया होता तो? 2 दिन बाद दूध वही और फिर क्या? वो मर नहीं गई, जिंदा तो है ना। क्यों टेंशन ले रहे हो? बदमाश कमीने, दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी औलाद है। अरे गौतम, अमृता को कुछ मत कर। अगर कुछ करना ही है तो चंद्र को घर से बाहर भेजने के लिए कुछ कर, समझा? सिर्फ इस घर से नहीं माँ, दुनिया से उसे भेजता हूँ। कल होने वाले बैलगाड़ियों के मुकाबले में उसका खात्मा करने वाला हूं मैं।
साहब जी हमका बहुत डर लगत है। गाड़ी की रफ्तार में अगर किल टूट गवा तो चलावे वाले के जान पे खतरा बा। उसकी तुम फिक्र मत करो, कील जरूर टूटेगा ना। टूट जाए साहब। शाबाश। क्या है माँ जी? ओ, हमारे गांव में हर साल होने वाले इस मुकाबले में गाड़ी तैयार करने वाले हमारे घरेलू लोहार मंगल को दादी माँ के हाथों सम्मानित किया जाता है। इस साल ये आप अपने हाथों से दे दे, दादी माँ यही चाहती है। दीजिए दादी माँ। अपने हाथों से। भाई मंगल दे दो बेटी। ये लीजिए। चलो मंच पे चलते हैं। चलो माँ। हर साल के रिवाज से हटकर पद्मिनी ने अपने हाथों से ये रुपया क्यों दिया जानते हो? यह सब पद्मिनी का ही प्लान है। यह बात पद्मिनी और मेरे सिवा कोई नहीं जानता और जानने भी ना पाए। भाइयों और बहनों, बैलगाड़ियों के जिस मुकाबले का हमें बेसब्री से इंतजार है वो अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। हमारे जिला न्यायाधीश श्रीमान राजशेखर जी के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आप सबकी तरफ से उनसे विनती करता हूँ। डैडी एक मिनट। हर साल मेरा दोस्त चंद्रू ही इस मुकाबले में हमारे घर की तरफ से हिस्सा लेता रहा है। चंद्रू हमारे घर का दामाद बनने वाला है, इसलिए उसके बदले इस साल के मुकाबले में मैं हिस्सा ले रहा हूं। गुड लक योर बॉय। अरे कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो भाई साहब, इसे अस्पताल लेके इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू चुप कर, देख कैसे खून बह रहा है। ए गौतम गाड़ी निकालो। अच्छा अरे मामूली सा खरोच है। चलना। बोल भैया का कील कैसे निकला? बोल बोल। मुझे नहीं पता किसके कहने पे ये सब तूने किया? बोल बोल। बोलता या नहीं? बोल। नहीं बोलेगा तो इसी भट्टी में तुझे भून डालूंगा मैं। बोल बोलना बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बाबूजी तुम्हारे पाँव पड़े तो इनका कुछ ही मत करो, छोड़न दो इनका।
सच का है, मैं बतावत हूँ। पैसा देकर इसे नीच काम करवाई है। पैसा किसने दिया बोल? वो कोई और नहीं, राजघराने से जो बहू रानी आई है ना, पद्मिनी मेम साहब हुई ने।